Did you patch up with him? Yes. Are you in relationship? Relation ही like ऐसा distance वाला है ना. I went interview for cabin crew. अभी बात ही नहीं किया है मैंने अपने डैड के ऊपर. हमारा family problems था. Hello everyone, welcome back to my channel. So vlog 4 of daily vlogging series. तो actually ये vlog कल रात को ही upload करना था, but मेरा इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था, सो आई थॉट लाइक आई टेक रेस्ट फॉर टुडे. तो मैंने कल रात कोई व्लॉग ही नहीं बनाया है. बीमार थी कल एंड भी आई एम ओके. हम लोग करेंगे Q&A. ये Q&A लाइक कितने टाइम बाद मैं कर रही हूँ पता नहीं है. मैं लास्ट टाइम मैंने कब किया था. आई हैव क्वेश्चंस हियर एंड यस लेट्स गो. सो बेसिक क्वेश्चंस आया था. मैंने 10 क्वेश्चन ही चूज किया है. क्वेश्चन है व्हाट इज योर हाइट. आई एम वेरी शॉर्ट. मैं बड़ी छोटी हूँ. आई एम जस्ट 5'2" भी एक्चुअल 5 नहीं हूँ, तो 5'2" की लाइक आसपास हूँ. एंड इस हाइट की वजह से क्या हुआ गया था कि आई वेंट इंटरव्यू फॉर कैबिन क्रू एंड क्या हो गया कि मैं सिलीगुड़ी में गई थी नेक्स्ट फॉर आई गेस पोल्यूशन आई थिंक. तो पोल्यूशन के बारे में पूछा एंड तो मैं वहाँ पर कॉन्फिडेंट थी कि लाइक मैंने अच्छे से उसका आंसर दिया. एंड क्या हो गया कि दे सेड मी टू स्टे देयर एंड उन लोगों ने मेरा हाइट चेक किया एंड आई वाज जस्ट इतना सा वो छोटी. एंड वो राउंड से मैं बाहर हो गई. एंड इवन मैंने दार्जिलिंग पर भी एक दिया था. वो तो पहली बार था सिलीगुड़ी में. ऐसे ही मैं गई थी जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ऐसे सोच कर गई थी. एंड दार्जिलिंग में एक आया था, वो भी मुझे जाने का मन नहीं था, बट मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी करा था वहाँ पर. सो आई थॉट लाइक लेट्स गिव इट अ ट्राई. तो दार्जिलिंग पर भी मैं एक बार गई थी एंड वहाँ पर भी वही हो गया. दे आस्क्ड अबाउट corruption. Yes, they asked about corruption and वहाँ पर like randomly they gave us एक topic corruption का and she told like जिसको भी आंसर करना है वो अपने हाथ उठा के आंसर कर सकते हैं. एंड वहाँ पर सब नर्वस हो गया एंड आई वॉज द ओनली वन टू रेज माई हैंड. एंड वहाँ मैंने आंसर दिया. वहाँ पर भी आई गॉट सेलेक्टेड. एंड देन हो गया था हाइट एंड वेट का सेशन. तो वहाँ पर भी मेरा हाई हो गया. तो मैंने इच्छा ही मार दिया है उसका. तो हाइट भी मैटर करता है कभी कभी लाइफ में. एंड दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज योर मेन एम्बिशन इन लाइफ. तो वही रिलेटेड था मेरा फर्स्ट आंसर के. सो मेरा बचपन से ही इधर उधर होता है. मैं आई वॉज इन क्लास 9 yes. When I was class 9 मुझे आर्ट करना बहुत पसंद था. आर्ट भी मैं वो नहीं बनाती थी लाइक ड्राइंग वाला होता है ना, वो नहीं बनाती थी. मुझे ड्रेसेस वगैरह शूज़ का आर्ट बनाना बहुत ही पसंद था. तो मुझे वो टाइम में लगता था कि मुझे तो इसमें इंटरेस्ट है, तो मैं बड़ी होकर फैशन डिज़ाइनर बनूंगी. बट जब बड़ी होती गई दार्जिलिंग पर फैसिलिटीज़ भी नहीं है उसका. एंड इवन मेरी फैमिली बैकग्राउंड पर कोई भी वो फील्ड पर नहीं था, तो मेरा इंटरेस्ट ही चला गया. तो व्हेन आई वाज क्लास 10 और 11 मुझे पता नहीं एग्जैक्ट. तो आई वांटेड टू बी मेकअप आर्टिस्ट एंड मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना था. एक टाइम में मुझे एक्ट्रेस भी बनना था जब मैं वो ग्रुप में काम करती थी. लाइक हमारा चैनल था यूट्यूब पर. जब मैं पहली बार ये फील्ड में आ रहा था, तो मुझे एक्ट्रेस बनने का भी बहुत इंटरेस्ट था. एंड देन को क्लास 11 में आते आते मेरा वो माइंडसेट चेंज हो गया. आई वांटेड टू जॉइन कैबिन क्रू. एंड कैबिन क्रू मैंने ट्राई भी किया है. ऐसा नहीं कि मुझे बाद में रिग्रेट होगा लाइक फैशन डिज़ाइनिंग जैसा रिग्रेट होगा सोच के मैंने कर दिया इंटरव्यू. तो इंटरव्यू में ऑब्वियसली मेरी हाइट छोटी थी, तो मैं आउट हो गई. बट मुझे सब बोलती है कि लाइक छोटी है, लाइक मेरे हाइट का भी एयर होस्टेस होती है. जस्ट मैटर ऑफ लक.
तो आप ट्राई करते रहना। बट मैंने 2 बार ट्राई इंटरव्यू दिया था एंड 2 बार ही हाइट की वजह से निकल गया, तो यस मेरा इच्छा ही मर गया। अभी के लिए फाइनल डिसीजन है मेरा मेकअप आर्टिस्ट। तो दिसंबर में मुझे फिर से कॉलेज जाना होगा एक दिन, तो मैंने सोचा कि लाइक अभी क्यों करना है, क्योंकि आई हैव टू कम बैक टू दार्जिलिंग। तो मैं दिसंबर के बाद आई विल गो बैंगलोर, क्योंकि मेरी मॉम डैड उधर ही रहती है। एंड मैं बैंगलोर जाके मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करूँगा, क्योंकि अब मैं ऐसी एज में आ चुका हूँ लाइक आई हैव टू चूज़ माई करियर, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन भी ख़त्म कर दिया है। मुझे एक करियर तो अभी चूज़ करना ही होगा। सो अभी के लिए मेरा फुल एंड फाइनल डिसीजन है मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि मुझे मेकअप करना वैसे ही पसंद है। तो मैंने सोचा कि आई डू मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स बैंगलोर में जाके। तो क्या क्या होते हैं मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी, बट अभी के लिए मेरा फुल एंड फाइनल डिसीजन है मेकअप आर्टिस्ट। तो इसका व्हाट्स योर हेयर कट नेम? इट्स एक्चुअली हुल्फ कट। मैंने लाइक कितनी टाइम हो गया, मैंने 2 साल हो गया है हुल्फ कट काटते हुए। सो अभी भी मेरा हुल्फ कट ही आप लोग देख सकते हो। इधर पर छोटी है मेरा हेयर, इधर भी छोटी है, इधर थोड़ा सा लंबा, इधर छोटा। तो इट्स हुल्फ कट। बट लास्ट टाइम जब मैंने हेयर कट कर दिया तो वहाँ पर ये पोर्शन बहुत ही छोटा रख दिया था। अभी ये मेरा हेयर जल्दी ग्रो होता है ना, तो इधर थोड़ा थोड़ा लंबा हो गया है। बट उन लोगों ने इधर पर छोटा कर दिया था। बट इट इज़ हुल्फ कट। हुल्फ कट भी लाइक लॉन्ग में डिफरेंट दिखती है, शॉर्ट में डिफरेंट दिखती है। तो Yes guys, I have hoof cut with cotton bangs. Cotton bangs तो इधर पर क्या क्या होगा यार। And where is your father? तो ये क्वेश्चन मुझे हर टाइम ही आता है, क्योंकि मैं इतना खुल के मेरे फैमिली के बारे में यूट्यूब पे बात नहीं करती हूँ ना, क्योंकि मैंने अभी तो डेली व्लॉगिंग स्टार्ट किया है। डेली व्लॉगिंग में आप लोगों को ज़्यादा है लाइक जो भी रियलिटी है, बट मैं कभी कभी व्लॉग करती थी, एक अच्छा कंटेंट सोच के मैं व्लॉग करती थी। तो मैं कभी बात ही नहीं किया है मैंने अपने डैड के ऊपर। बेंगलोर में ही काम करती है, इतना ही है। तो अनदर क्वेश्चन, आर यू इन रिलेशनशिप? सो ये बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं लोग मेरे डीएम्स में। ये पॉडकास्ट में तो ऑब्वियसली उन लोगों का नेम देखेगा, तो उतना खुल के नहीं पूछा है। जब मैं एनजीएल डालती हूँ तब आता है क्वेश्चन, एंड इतने क्वेश्चन आया था कि आर यू डेटिंग समवन, आर यू सीइंग समवन। तो गाइस आई एम नॉट डेटिंग एनीवन। अभी के लिए आई एम नॉट डेटिंग एनीवन, टेकिंग टाइम, एंड yes, I'm not in relationship with anyone. Have you finished your college? Yes, मैंने इस साल ही मैं ग्रेजुएट हो गई। I was supposed to make graduation का व्लॉग एंड वो लास्ट एग्जाम का व्लॉग मैंने किया भी था, बट थोड़ी किया था। एंड जब एडिट कर रही थी तो मुझे ये बोर लग रहा था, सो आई थॉट लाइक लेट्स नॉट अपलोड दिस। तो मैंने अपलोड नहीं किया है। तो यस गाइज, आई एम ग्रेजुएटेड नाउ, आई एम 21। मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ कि लाइक लास्ट टाइम आई वाज 18, मैंने 19, तो मैंने सोचा था कि अब मेरा टीनेज ख़त्म हो गया है, मैं बुरी हो गई हूँ। एंड नाउ देखते ही देखते आई एम 21। टाइम फ्लाइज वेरी फास्ट। सो अनदर क्वेश्चन, डिड यू पैच अप विथ हिम? तो शर्म आती है मुझे ये सब बोलने में। तो हम लोगों का पैचअप नहीं हुआ है। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा होगा, उसके मॉम के साथ मैंने व्लॉग किया था। बट ऐसा कुछ भी नहीं कि हम लोग रिलेशनशिप या फुल पैचअप हो गया है। वी आर नॉट इवन इन स्टेज वो रिलेशनशिप के आगे बढ़ने में, बिकॉज हम लोगों ने इतना गैप ले लिया है। तो अभी वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। एंड जब भी उससे मुझे ज़रूरत होगा तो आई ऑलवेज हेल्प हिम, एंड मुझे जब भी ज़रूरत होगा तो ही विल बी ऑलवेज देयर। तो हम लोगों का रिलेशनशिप ऐसा है क्योंकि हम लोगों का फैमिली एक अच्छा बॉन्ड है ना। लाइक मेरी मॉम एंड उसकी मॉम, दे आर इन वेरी गुड टर्म्स। तो हम लोगों का मिलना हो ही जाती है। वी आर जस्ट फ्रेंड्स एंड यस, लाइफ गोइंग गुड। यस,
we are not in relationship. I am single, he is single, and we are just friends. Talk about your dad. तो मेरे डैड मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, लाइक ही इज़ इन बेंगलोर. मुझे क्वेश्चन पे आता है कि आप अपनी मॉम को भी दिखाते हो तो अपने डैड को क्यों? बिकॉज ऐसा है कि लाइक वी हैड फैमिली प्रॉब्लम्स. जब मैं छोटी थी तब हमारा फैमिली प्रॉब्लम्स था. तो ही यूज टू लिव इन बेंगलोर एंड माई मॉम यूज टू लिव विथ मी. तो मैं बड़ी भी मेरी मॉम की घर पर ही हुई हूँ, लाइक विथ माई मॉम. ऑब्वियसली शी यूज टू वर्क, बट ज़्यादातर मैं डैड से ज़्यादा मॉम के साथ रहती थी. एंड इवन मेरी डैड की फैमिली से मैं इतना अटैच्ड भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं कभी उन लोगों के साथ बड़ी नहीं हुई थी ना. तो जिसके साथ आप बड़ी होती हो उसके साथ ही अटैचमेंट होती है. तो वे वैसा सीन है. एंड वी हैड फैमिली प्रॉब्लम्स एंड ही यूज टू लिव देयर. एंड हमारा उतना कॉन्टैक्ट्स नहीं होता था. एंड जब मैं बड़ी होती गई तभी लाइक आई गॉट माई फोन एंड देन हम लोगों का बात होना चालू हो गया. तभी उसके आगे हम लोगों का लाइक रेयरली बात होती थी. एंड मैं अभी बात करती हूँ, लाइक वी आर इन अ वेरी गुड टर्म. वही सब है. पहले क्यों नहीं दिखाया था, यही प्रॉब्लम था कि हम लोग साथ में नहीं रहते हैं. एंड वो अपनी लाइफ में बिजी थे एंड मैं अपनी लाइफ में. मेरा वो डिफरेंट वर्ल्ड था, मेरी डैड के डिफरेंट वर्ल्ड था. एंड मेरा, आप लोग पूछते हो मेरा सिबलिंग्स है या नहीं है. यस आई हैव. मेरा एक भाई है, अपना ही भाई है, लाइक मेरी मॉम डैड का ही भाई है मेरा सिबलिंग्स. तो हम लोगों का क्या हुआ था, जब वी हैड और प्रॉब्लम्स, तो मैं मेरी मॉम के घर पर बड़ी हो गई एंड वो मेरे डैड के घर पर. लाइक हमारा मिलना, बट मेरा भाई एंड मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप में है. वैसे तो हम लोग एक ही घर में एक साथ बड़े नहीं हुए हैं, बट ऑल्सो द बॉन्ड वी शेयर विद ईच अदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. एंड ही इज़ इन बेंगलोर ओनली. मेरा मॉम डैड भाई सब बेंगलोर में रहती है. तो अभी ही इज़ वर्किंग देयर एंड मेरा मॉम भी वहीं पर काम करती है एंड मेरा डैड भी. तो वही था कि रीज़न इतना कंफर्टेबल भी नहीं था कि लाइक मैं यूट्यूब में आके अपनी डैड के बारे में ऐसे बोलूँ. बट नाउ आई एम कंफर्टेबल बिकॉज अच्छा बॉन्ड. तो मैं भी बात कर सकती हूँ कि पास्ट में ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, दैट्स वाई. तो मैंने ही अपने डैड को कितने सालों के बाद देखा है. एंड मैं अभी भी लाइक इट हैज़ बिन 2 to 3 years में अभी नहीं मिली हूँ. बट कॉल पर, फ़ोन पर, वीडियो कॉल पर बात होती रहती है. बट ऐसा फेस टू फेस में 3 years हो गए हैं अभी. मॉम का भी सेम है. लाइक मेरा मॉम भी बैंगलोर में काम करती है. वो ईयर में एक ही बार आती है, कभी तो वो 2 years में एक बार आती है. तो हमारा रिलेशन ही लाइक ऐसा डिस्टेंस वाला है ना. बट नो डाउट हमारे प्यार, लाइक माई मॉम, मेरा डैड, मेरा भाई एंड मेरा फैमिलीज, वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं. जस्ट हम लोग लाइक एवरी टाइम साथ में नहीं होते, दैट्स दी ओनली प्रॉब्लम. बट हम लोगों का प्यार वही आप लोगों का जैसा है, आप लोगों का फैमिली जैसा है. क्योंकि सब बात तो यूट्यूब पर ऐसे वीडियो करके नहीं दिखाया जाता है. तो यस. सो लास्ट क्वेश्चन, वाज लाइफ गोइंग ऑन. तो लाइफ कैसा चल रहा है अभी कभी कभी डिप्रेशन हो जाता है. क्योंकि ऐसा होता है, पहले लाइक जब मैंने आई वॉज इन क्लास 10 तभी करियर का उतना प्रेशर नहीं था. एंड मैं 11, 12 भी आ गए. 12 में थोड़ा होता था. लाइक मेरा कभी भी प्लान नहीं था कि मैं कॉलेज करूँगी. बट अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन फोर्स्ड मी. एंड लॉकडाउन के टाइम में कोई और ऑप्शन नहीं था, तो आई चूज कॉलेज. तो मैंने कॉलेज किया है लॉकडाउन की वजह से. तो यहाँ अच्छा ही गया कॉलेज लाइफ भी. एंड कॉलेज ख़त्म हो गया है अभी. एंड आई एम एट दैट एज, लाइक अभी तो हम
मैं अब ऐसे एज में चुका हूँ कि आई हैव टू डू समथिंग। तो अभी के लिए तो मैं खुशी हूँ, बट कभी कभी ऐसा डिप्रेशन हो जाता है कि गॉड व्हाट शुड आई डू नाउ, अब क्या करूँ, व्हाट इफ ऐसा नहीं होगा, व्हाट इफ ऐसा वैसा नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चंस माइंड में आती है, बिकॉज अभी तो आना भी चाहिए, इतना एज हो गया है तो वैसा वैसा होता है। ओवरऑल लाइफ अच्छा ही है। मैं अभी तो कंटेंट बना रही हूँ एंड इवन मैं कंप्यूटर क्लासेस कर रही हूँ, क्योंकि फ्यूचर में मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ तो उसका ज़रूरत हो पड़ेगा। तो मैं सभी अभी अभी सब कर रही हूँ, लाइक कंप्यूटर क्लासेस, ये मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम को भी मुझे आगे ले जाना है, बिकॉज इट विल गना हेल्प मी इन फ्यूचर। मैं जो भी फील्ड चूज़ करूँ बाद में जाके, मेरी इंस्टाग्राम एंड मेरा यूट्यूब मुझे हमेशा ही हेल्प करेगा। तो मैं ये भी आगे आगे लेकर जाना चाहती हूँ। ओवरऑल लाइफ इज़ ओके राइट नाउ, बट देखते हैं फ्यूचर में क्या क्या होगा, क्या आना बाकी है। तो आज का व्लॉग इतना ही था। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।